रैया से नहीं हो पाई शादी तो फूट फूट कर रोए थे देवानंद। खुद सुनाया था किस्सा। देवानंद ने अपने पहले प्यार का किस्सा सुनाया था, जिसके लिए वो भाई के कंधे पर सिर रखकर रोए थे। पहले प्यार से शादी नहीं हुई तो वह बहुत दुखी हुए थे। क्यों सुरैया और देवानंद एक दूसरे के प्यार को नहीं पा सके, ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 60 और 70 के दशक में सदाबहार एक्टर रहे देवानंद एक रोमांटिक हीरो थे, लेकिन रियल लाइफ में उनकी जिंदगी बेहद रोमांटिक थी। मगर जिससे उन्होंने सच्चा प्यार किया, वो प्यार उन्हें मिल न सका। एक वक्त था जब उनके और एक्ट्रेस सुरैया के बीच प्यार के चर्चे खूब रहे। उन्होंने एक इंटरव्यू में प्यार की बात को कबूला भी था। उन्होंने बताया था कि वो सुरैया से बेहद ही ज़्यादा प्यार करते थे और वो उनका पहला प्यार थी। देवानंद ने बताया था कि वो उनके लिए भाई के कंधे पर सिर रखकर बहुत रोए थे। उनसे शादी न कर पाने का अफसोस उन्हें सारी उम्र रहेगा और हमेशा ही रहा है, जिसकी वजह से उनके बारे में उन्होंने बताया था। दरअसल देवानंद का एक इंटरव्यू का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने पहले प्यार के बारे में बात करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में एक्टर नम आंखों से सुरैया के साथ अपने पर्सनल लव स्टोरी को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दिवंगत एक्टर देवानंद को कहते हुए सुना जा सकता है, अगर देवानंद किसी लड़की के लिए कभी रोया है तो वो एक स्टार थी। गाड़ी से आती थी, मैं ट्रेनों से जाता था, स्टेशन पर उतरता था और पैदल चलते चलते उनके दरवाजे पर जाता था, फिर उनके साथ बैठ जाता था। मुझे लगता था कि वो मुझे पसंद करती थी और मुझसे प्यार करती थी। मैं उनके साथ अच्छा महसूस करता था। मैं भी उन्हें एक दिन प्रपोज किया और उन्होंने स्वीकार भी कर लिया। देवानंद ने आगे बताते हुए कहा, मैं एक रिंग बनवा कर लाया था, मैंने उन्हें भेजी, लेकिन उनका जवाब बिल्कुल भी नहीं आया। मैं तड़प उठा। मैंने फिर उनकी माँ को फ़ोन किया। उनकी माँ ने कहा, मैं कल बात करवाऊंगी आपसे। माँ नम्र दिल वाली थी, लेकिन उनकी नानी कठोर दिल वाली थी। इसके बाद वे सुरैया से मिलने के लिए मेरे घर आए और उनसे पूछा कि मेरी शादी आपसे होगी या नहीं, लेकिन उन्होंने एक बार भी चुप्पी साधी रखी और मुझसे कुछ नहीं कहा। फिर मुझे लगा कि वो मेरे लिए अब नहीं है। मैं इतना उदास था, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैं अपने बड़े भाई चेतन के कंधे पर सिर रखकर खूब रोया। उन्होंने मुझे दिलासा दिलाया। लेकिन देवानंद अंत में कहते हैं, जो देव आनंद का कैरेक्टर है, जिंदगी का साथ निभाता चला गया। तो लेकिन सोचा तो अगर वह अब नहीं मिली तो क्या तब मिल सकती थी? देवानंद नहीं होते तो आपके सामने क्या होता? इतना ही नहीं, वीडियो में देवानंद ने यह भी बताया कि उनकी सुरैया ने शादी क्यों नहीं की और उनकी शादी क्यों नहीं हो पाई। इसके पीछे की वजह के बारे में देवानंद बताते हैं कि उनका धर्म अलग होने की वजह से उनकी शादी नहीं हो सकी। आपको बता दें कि देवानंद इंडस्ट्री के दमदार एक्टर थे। उनकी अदाओं और अंदाज पर लड़कियां मरती थीं। वो अपने ज़माने के बेहद ही हैंडसम हीरो हुआ करते थे। एक्टर को लेकर लड़कियों आलम ये था कि वो बेकाबू हो जाया करती थी। इसकी वजह ने कोर्ट ने उनके काला कोट पहनने और काला जैकेट और शर्ट पहनने पर रोक लगा दिया था। वही फिल्मों में जाने से पहले एक्टर का कोई भी ऐसा हाल था कि वो लड़कियों से बात करने में भी हिचकिचाते थे। फिर उनके पिता ने उनकी हिचकिचाहट दूर करने के लिए उनका एडमिशन गर्ल्स बॉयज़ स्कूल में करवा दिया। इसके बाद उनकी घबराहट दूर हो सकी। अपनी फिल्मों के जरिए वह लड़कियों के दिलों पर राज किया करते थे, लेकिन रियल लाइफ में वह लड़कियों से काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट से बात किया करते थे। बॉलीवुड की दिग्गज अभिनेत्री सुरैया की डेथ एनिवर्सरी है। इस मौके पर हम उनके और देवानंद की प्रेम की कहानी के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। उनके प्यार में कौन बना था रोड़ा, जिसकी वजह से दोनों की लव स्टोरी अधूरी रह गई। तो हुआ ये था, तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। यह शेर सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी का सटीक बैठता है। दोनों की लव स्टोरी के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में थे, पर इस प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत रहा। सुरैया खुद को तमाम जिंदगी कोसती रही। हिंदी सिनेमा में जब अपने पीक की ओर बढ़ रही थी, तब इंडस्ट्री में एंट्री होती है खूबसूरत और हुनरमंद अभिनेत्री की, जिसने न सिर्फ अभिनय बल्कि अपने आवाज़ से भी लोगों को अपना दीवाना बनाया। बेशक हम सुरैया की बात कर रहे हैं, फिल्मी दुनिया में तमाम कलाकार आए और चले गए, पर कुछ ऐसे थे जो लोगों की यादों में आज भी हैं। सुरैया भी उन्हीं में से एक हैं। आज उनकी डेथ एनिवर्सरी पर इस मौके पर हम लोग एक नज़र में उनकी और देवानंद की लव स्टोरी के बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। देवानंद से कब हुई थी उनकी पहली मुलाकात? सुरैया का जन्म 15 जनवरी 1929 को लाहौर के अजीज जमाल शेख और मुमताज़ शेख के घर हुआ था। अभिनेत्री का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था।
बचपन से ही उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उन दिनों सुरैया के मामा हिंदी फिल्मों के विलन हुआ करते थे। वहीं से उनका रुझान फिल्मों की ओर बढ़ा और वह आसानी से इंडस्ट्री में आ गईं। अभिनेत्री ने साल 1946 में अनमोल घड़ी, साल 1947 में दर्द और साल 1948 में प्यार की जीत में काम किया। सुरैया की जिंदगी में देवानंद की एंट्री साल 1948 में हुई। उन्होंने फिल्म विद्या में पहली बार एक साथ काम किया। दोनों की पहली मुलाकात भी फिल्मी सेट पर ही हुई थी। विद्या फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई और वह एक दूसरे से काफी ज्यादा मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इश्क में बदली और प्यार भी परवान चढ़ने लगा। सेट पर दोनों एक दूसरे को निकनेम से बुलाते थे। देवानंद सुरैया को प्यार से नोजी बुलाते थे और वह देवानंद को स्विच बुलाती थी। इस बीच कोई भी उन्हें इन दोनों के करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जो आगे चलकर दोनों की दूरी की वजह भी बना। नानी बनी थी दोनों के प्यार का रोड़ा। देवानंद और सुरैया के प्यार की खबर अभिनेत्री की नानी को लग गई थी। दोनों का मिलना जुलना उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद था। उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। वह पुराने ख्यालातों की थी। वह नहीं चाहती थी कि सुरैया किसी दूसरे धर्म के लड़के से मिले या शादी करें। देवानंद सुरैया से मिलने उनके घर भी जाया करते थे। उनकी नानी ने उनका घर आना भी बंद करा दिया था और नानी सुरैया के साथ रहने लगी। कहा तो ये भी जाता है कि जब वह सेट पर थी तो उनके साथ ही वह रहती थी। वह निर्देशकों को दोनों के रोमांटिक सीन न करने के लिए कहा करती थी। दोनों को बात करना भी दुश्वार हो गया था। भगाकर शादी करना चाहते थे देवानंद। देवानंद और सुरैया का प्यार इतना परवान चढ़ गया था कि वह एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। देवानंद उन्हें भगाकर शादी करना चाहते थे। देवानंद तो सुरैया के साथ भागकर शादी करना चाहते थे, पर अभिनेत्री अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद जब देवानंद से दूर हो गईं, लेकिन ताउम्र देवानंद के प्यार में तड़पती रहीं और अपनी बची हुई जिंदगी तन्हाई में ही काट दी। उन्होंने फिर किसी के साथ अपना घर नहीं बसाया और खुद को सारी उम्र कोसती रहीं। 40 और 50 के दशक की फेमस एक्ट्रेसेस सुरैया हुआ करती थी। कहते हैं कि एक्टर उनके प्यार में इस कदर पागल थे कि उनसे शादी करने के लिए किसी भी कीमत को चुकाने के लिए तैयार थे। लेकिन सुरैया का परिवार, खासकर उनकी नानी, उनके रिश्ते के खिलाफ थी। उसकी वजह थी देवानंद और सुरैया का रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन अंत बहुत बुरा हुआ था। देवानंद ने अपनी बायोग्राफी रोमा सिंस विद लाइफ में खुलासा किया है कि सुरैया की नानी ने न सिर्फ उनके संबंध खत्म करने की धमकी दी थी, बल्कि अगर एक्ट्रेसेस ने देवानंद से शादी कर ली तो वह अपनी जान भी दे देती। ऐसी धमकी देकर उन रिश्ते में आग सी लगा दी थी उनकी नानी ने। देवानंद ने अपनी बायोग्राफी में बताया है कि वह सुरैया से एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि एक दिन उन्हें पता चला कि सुरैया के परिवार ने एक्ट्रेसेस को उनसे बात करने से मना कर दिया है। इतना ही नहीं कि सुरैया की नानी ने घर के टेलीफोन पर भी नज़र रखती हैं। परिवार दोनों के प्यार के खिलाफ था। एक्ट्रेसेस की माँ देवानंद को बहुत पसंद करती थी। उन्होंने उनकी मुलाकात में भी मदद की थी, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दिल टूटने से पहले ही उनकी आखिरी मुलाकात होगी। आखिरी मुलाकात और फिर कभी नहीं मिल सके। देवानंद और सुरैया की आखिरी मुलाकात भी बहुत उलझी हुई सी थी। सुरैया की मां ने देवानंद से कहा कि वो घर की छत पर चढ़कर आएं, पर देवानंद को लगा कि कहीं उन्हें पकड़कर पुलिस को सौंपने के लिए ये जाल तो नहीं बिछाया है। ऐसे में वह अपने दोस्त के साथ लेकर गए थे, जो कि इंस्पेक्टर था। फिर देवानंद सुरैया की छत पर चढ़कर उनसे मिलने गए थे। सुरैया से मिलने के बाद देवानंद ने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा। देवानंद ने बताया कि उनसे मिलने के बाद सुरैया रोने लगी। देवानंद ने उनसे पूछा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनकर सुरैया ने देवानंद को गले से लगा लिया। अगले दिन देवानंद ने सुरैया के लिए सबसे महंगी अंगूठी बनवाई और एक रिंग खरीदी। लेकिन 3 हफ्ते के बाद ही दोनों की सोचें बदल गईं और सुरैया की तरफ से कोई खबर नहीं आई, जिसके बाद देवानंद भी टूट गए। सुरैया पर घरवालों ने बनाया था दबाव। देवानंद ने बताया कि किसी तरह से उन्हें पता चला कि सुरैया की मां के अलावा पूरा परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। अगर वो सबके खिलाफ जाकर शादी करती हैं तो उन्हें मार दिया जाता है। फिर उनकी नानी आत्महत्या कर लेती हैं। ऐसे में सुरैया बढ़ते दबाव के कारण झुक गईं। सुरैया ने देवानंद के साथ रिश्ता खत्म करने का फैसला किया और अंगूठी को समंदर में फेंक दिया। सुरैया ने कभी भी शादी नहीं की और साल 2004 में उनका निधन हो गया। देवानंद की फिल्मी लाइफ जितनी हैपनिंग रही है, उनके रियल लाइफ में उतने ही उतार चढ़ाव रहे हैं। खास तौर से उनकी लव लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चाओं का विषय बना रहा है। जब वो फिल्मी इंडस्ट्री में आए तब एक हीरोइन ने बेपनाह मोहब्बत कर बैठे। ये एक्ट्रेसेस थी सुरैया। सुरैया से शादी करने के लिए देवानंद इस कदर आमदा थे कि उनकी मम्मी और नानी से भी मिलने के लिए तैयार हो गए थे।
लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। लेकिन उनके बीच कुछ किस्से ऐसे थे जो खुद देवानंद भी कभी नहीं भूल सके और ताउम्र उन बातों को याद करते रहे। देवानंद सुरैया को बहुत चाहते थे और सुरैया भी उनसे शादी करने को तैयार थी, लेकिन सुरैया की नानी दोनों के रिश्ते में रोड़ा बनी हुई थी। दोनों के बीच एक बार तो यह तय हुआ कि दोनों कोर्ट मैरिज कर लेंगे, लेकिन देवानंद को कोर्ट मैरिज के लिए पूरी तैयार नहीं थे। वो चाहते थे कि सुरैया भी उन्हीं की तरह शादी के लिए मान जाए, धर्म, मजहब, परिवार की चिंता भूल जाएं। लेकिन सुरैया कन्विंस नहीं हो रही थी। बार बार समझाने के बाद भी सुरैया नहीं मानी, तो देवानंद ने उन्हें चांटा मार दिया। इस घटना के बाद सुरैया बहुत रोई थी। अपनी गलती का एहसास होने के बाद देवानंद ने सुरैया से माफी भी मांगी। एक किस्सा ऐसा भी था कि देवानंद ने सुरैया की खातिर अपने हाथों से उनकी तस्वीर बनाई थी और उसे सुरैया को गिफ्ट भी किया था। उन्होंने तस्वीर सुरैया के घर भिजवाई, लेकिन नानी के डर से सुरैया उसका जवाब नहीं दे पाई। इसकी वजह से देवानंद ने फ़ोन किया तो उनकी माँ से बात हुई। सुरैया की अम्मी ने यकीन दिलवाया कि वो ज़रूर दोनों की बात करवाएंगी, लेकिन वो मौका कभी नहीं आया और दोनों की मोहब्बत अधूरी ही रह गई। देवानंद देश के लिए दिलों की धड़कन थे। उन्होंने अपने असाधारण अभिनय और अपने किरदारों को पर्दे पर जीवंत रूप से इस कदर पेश करके दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। इस प्रतिभाशाली अभिनेता के पेशेवर सफर और प्रतिभाशाली जीवन के बीच में बहुत कुछ जाना जाता है, लेकिन एक बॉलीवुड अभिनेत्री के साथ उनकी दुर्भाग्यपूर्ण प्रेम कहानी आज भी कई पर्दों में छिपी हुई है। सितंबर 1923 को धर्मदेव पिशोरी मल आनंद के रूप में जन्मे देवानंद एक बहुमुखी अभिनेता थे, जिन्होंने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्में की। ब्रिटिश भारत में लाहौर के गवर्नमेंट कॉलेज से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक करने के बाद उन्होंने साल 1946 में हम एक हैं से बॉलीवुड में कदम रखा था। कड़ी मेहनत और इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के बाद देवानंद ने काफ़ी ज़्यादा फिल्मों में अभिनेत्रियों के साथ काम किया। सुरैया उनमें से एक थी। वह एक गायिका और अभिनेत्री थी जिन्होंने देवानंद का दिल जीत लिया और जल्द ही उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री में बदल गई। ऐसा कहा जाता है कि फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान गीत किनारे किनारे चले जाएं की शूटिंग के दौरान सुरैया देवानंद को अपना दिल दे बैठी, जब उनकी नाव टूट गई और देवानंद ने उन्हें बचा लिया और इस तरह से उनकी 4 साल लंबी प्रेम कहानी शुरू हुई। पारिवारिक और धार्मिक विवादों के बाद दोनों अभिनेताओं ने साल 1949 में भागकर शादी करने की योजना बनाई थी। देवानंद एक हिंदू परिवार से थे, जबकि सुरैया मुस्लिम थी। सुरैया की नानी और चाचा उनके रिश्ते का कड़ा विरोध कर रहे थे, यहाँ तक कि वह देवानंद की हत्या करवाने की धमकी भी दे रहे थे। साल 1951 में सुरैया को अपना रिश्ता खत्म करना पड़ा। उन्होंने आखिरी बार साथ में काम किया था, जिसके बाद उनके अलग होने के बाद देवानंद ने साल 1954 में अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से शादी कर ली, जबकि सुरैया जीवन भर अविवाहित रहीं। साल 2004 में 74 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। इस निधन से देवानंद टूट गए। मीडिया से बचने के लिए अपनी ही छत पर छिप गए। देवानंद और सुरैया के बीच बेजोड़ केमिस्ट्री थी, जिसके